गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए 8। हम सब हो गए रेडी क्योंकि गाड़ी आ गई थी हमारी। आज हम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन में, हाँ, दार्जिलिंग, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग आते हैं डेली दुनिया भर से दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ के टॉय ट्रेन, मैजिकल वेदर, यहाँ के टी गार्डन, यहाँ के व्यूज़ को देखने के लिए। वैसे तो मैं दार्जिलिंग पहले भी आ चुकी हूँ 2 बार, पर आज मैं आई हूँ स्पेशली यहाँ के महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो मैंने पहले कभी नहीं किया। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो चलिए चलते हैं, पहले भगवान के दर्शन करके आते हैं। वैसे दार्जिलिंग में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे रॉक गार्डन, टाइगर हिल, लामा हाटा, टिंगचुला, दार्जिलिंग जू, रूपवे। तो यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये है कंचनजंगा, जो कि आप टाइगर हिल से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो। आप देख ही सकते हो मंदिर जाने का रास्ता ये कितना नैरो है, जिसके वजह से ड्राइवर भैया को 3 से 4 बार गाड़ी बैक करनी पड़ी। पर जैसे तैसे आधे घंटे के बाद हम फाइनली मंदिर पहुँचे। मंदिर तक जाने के लिए आपको थोड़ी बहुत चढ़ाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चढ़ाई बस। फाइनली कुछ दूर चलने के बाद हम पहुँचे मंदिर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर है, तो अपने सामान का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कब कहाँ से कौन सा बंदर आ जाए पता नहीं चलता है। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख ही सकते हो, लेकिन हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। जैसा कि कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वैसे ही इस मंदिर में 3 शिवलिंग है जिसके दर्शन किए जाते हैं। और फिर बाहर हमने नंदी जी के दर्शन किए। यहाँ पे और भी मंदिर है, गणेश जी का, हनुमान जी का। भगवान जी के दर्शन करने के बाद अब हमें लगी थी बहुत जोरों की भूख। मतलब जब तक दर्शन नहीं हुए थे तब तक कोई भूख नहीं लगी थी, बट जैसे ही दर्शन कंप्लीट हो गए इतनी जोरों की भूख लगी ना कि हम निकल गए कुछ खाने के लिए। और यहाँ मिला ये आलू का कोई एक डिश, पता नहीं वो बहुत फेमस है, तो मैंने तो मेरी चाय उठाई क्योंकि मुझे वो सब नहीं पसंद है। फिर हम निकल गए मार्केट एक्सप्लोर करने, क्योंकि हमारे पास टाइम था। वैसे तो मैं दार्जिलिंग से ज़्यादा कुछ नहीं खरीदती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, बट यहाँ पे बहुत कुछ मिलते हैं, स्वेटर, शॉल, मॉफलर, बच्चों के लिए स्कार्फ, उनका मॉफलर, कैप्स, बहुत कुछ। बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्यों ही ढो के लेके जाना जब हमारे वहाँ ही सब कुछ मिल जाते हैं, तो दैट्स वाई। फिर हम पहुंच गए दार्जिलिंग के बहुत ही फेमस दार्जिलिंग मॉल चौरस्ता को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हमें पता चला था कि आज हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। आप देख ही सकते हो, आज बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। दार्जिलिंग में आपको हर जगह स्वेटर, शॉल, जैकेट, मफलर, पश्मीना, बस यही सब मिलने वाले हैं, और कुछ भी नहीं। फिर हम पहुँचे दार्जिलिंग के वन ऑफ द फेमस स्पॉट पे, हाँ जी, ग्लेनरीज। वैसे तो इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको बता दूँ, ग्लेनरीज बहुत ही फेमस है अपने बेकरी आइटम्स के लिए और इसके रूफ टॉप रेस्टोरेंट के लिए। वैसे यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, क्योंकि मैं इससे पहले भी 2 बार गई थी। ये जगह इतनी क्राउडेड रहती है ना कि कभी हमें जगह मिली ही नहीं कि हम बैठ पाए। तो सेम इस बार भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, पर इस बार हमें कुछ ना कुछ तो ट्राई करना ही था, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ की पेस्ट्री ट्राई करते हैं। रेड वेलवेट केक हमने खाया, जो कि मुझे बहुत 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 ही यम्मी लगा था। और एक मैंने चीज़ केक ऑर्डर किया था, जो कि मुझे बहुत ही बकवास लगा था, सच बताऊँ, क्योंकि मुझे चीज़ केक पसंद नहीं है, ये भी रीज़न हो सकता है। और भी यहाँ पे बहुत कुछ आइटम्स थे जो आप ख़रीद सकते हो, मुझे नहीं ख़रीदना था, फालतू के पैसे कौन बर्बाद करेगा। वैसे तो ना ये एकदम हेरिटेज लैंडमार्क हो गया दार्जिलिंग का, और अंदर तो आपको ना एकदम ऐसे यूरोपियन वाइब्स आएगी। और इसके रूफटॉप पे बैठोगे ना तो भाई साहब दार्जिलिंग टाउन का जो व्यू मिलता है ना, अलग ही लेवल का होता है वो,
इतना सुंदर लगता है। वैसे ये जगह ना एक फ़ोटोग्राफिक स्पॉट भी है टूरिस्ट के लिए। जो भी यहाँ आते हैं ना, इसके बाहर फ़ोटोज़ क्लिक करवाते ही करवाते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने भी करवाया होगा। नहीं यार, इतनी भीड़ थी ना कि यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए हाफ़ एन आवर तो पक्का वेट करना पड़ता, जो कि हमें नहीं करना था क्योंकि हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी। और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था ना कि हमें चांस ही नहीं लग रहा था कि हमारा 2 घंटे तक भी हमारा नंबर आएगा। तो फिर हमने सोचा कि अब यहाँ से निकला जाए और कोई और रेस्टोरेंट में जाया जाए। देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये हमेशा का होता है, आज तो फिर भी क्राउड कम है क्योंकि मार्केट अभी तक खुला नहीं है तो लोग उतने बाहर निकले नहीं हैं। फिर हम पहुँचे एक रेस्टोरेंट में और हमने ऑर्डर किया डोसा और एक छोले भटूरे, जो कि हमने बहुत जल्दी जल्दी खाए हैं भाई। हमारा जो भूख से हालत ख़राब था ना, बस खाना खाने के बाद हम निकल पड़े वापस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, छोटी छोटी गलियों में। इससे पहले मैंने ये सब मार्केट कभी एक्सप्लोर नहीं किया था और इस बार मुझे मार्केट में बहुत अलग चीज़ें देखने को मिली। स्वेटर, मॉफलर, सॉक्स, ये सब के अलावा भी, जैसे कि शूज़, पर्स, जीन्स, टी शर्ट्स। तो मेरे लिए ये नया था क्योंकि इससे पहले मैं जितना भी दार्जिलिंग का मार्केट एक्सप्लोर की हुई हूँ तो मुझे सिर्फ वो सब चीज़ें ही दिखती थी और इस बार कुछ नया दिखा तो ऑब्वियसली मज़ा आया। फिर हम पहुँचे महाकाल मार्केट। इस मार्केट के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था तो हमने सोचा कि चलो इसको भी एक्सप्लोर किया जाए। वैसे भाभी को एक लॉन्ग कोट लेना था तो इसीलिए हम इस मार्केट में गए थे। आधी मार्केट तो बंद ही थी, बट हाँ, 2-3 मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ के लोगों को शूज़ का भी अलग क्रेज़ है। क्योंकि मैं ड्रैगन मार्केट भी गई ना, वहाँ पे भी इतने सारे शूज़ के शॉप थे ना कि भाई साहब, लोगों को यहाँ पे शूज़ का अलग ही क्रेज़ है और बहुत सुंदर सुंदर शूज़ थे भी। मतलब देख के लगेगा हाँ ले लो, लेकिन फर्स्ट कॉपी थे तो नहीं लेना था एक्चुअली। और इसी के साथ हमारा दार्जिलिंग का ट्रिप हुआ ख़त्म। यहाँ का स्टेट बैंक कितना सुंदर है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।